मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या या पिठौरा पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान एवं पूजन का विशेष महत्व माना गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2025 में भाद्रपद या पिठौरी अमावस्या कब है, 22 अगस्त या 23 अगस्त किस दिन अमावस्या की तिथि रहेगी, इस दिन पूजन की विधि क्या है, चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा, भाद्रपद अमावस्या कथा और किन किन वस्तुओं का दान करना न भूलें। मित्रों, भाद्रपद अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पितरों की शांति के लिए पितृ पूजा एवं तर्पण करें। इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र और दक्षिणा का दान अवश्य करें। वर्ष 2025 में भाद्रपद अमावस्या तिथि 23 अगस्त 2025 शनिवार। अमावस्या तिथि प्रारंभ 22 अगस्त को प्रातः 11:55 और अमावस्या तिथि समाप्ति 23 अगस्त को प्रातः 11:35 पर। चंद्र दर्शन का समय तिथि 24 अगस्त 2025 रविवार। समय शाम 6:51 से 7:29 तक। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आगामी अमावस्या तिथियों और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। मित्रों, अब जानेंगे भादो अमावस्या की कथा। भाद्रपद अमावस्या के दिन यह कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक अमावस्या की कथा को सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सभी आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की और प्रजा से प्रेम करने वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और सेठानी साहूकार की पत्नी में गहरी मित्रता थी। रानी समस्त प्रजा से स्नेह करती थी और हर किसी के सुख दुख में साथ रहती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से जोर जोर से रुदन विलाप की आवाजें आने लगीं। रानी ने यह शोकपूर्ण आवाजें सुनी तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठी और तुरंत राजा से पूछा, महाराज, ये करुण क्रंदन किस कारण हो रहा है? तब राजा ने उत्तर दिया, सेठ का पुत्र चल बसा है, उसी के शोक में उसकी पत्नी विलाप कर रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? राजा सोच में पड़ गया कि रानी को दुख का अर्थ कैसे समझाया जाए। रानी ने दोबारा प्रश्न किया, महाराज, बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने पुत्र को मार दोगी तब समझ पाओगी कि दुख क्या होता है। रानी ने यह बात गंभीरता से ले ली। उसने अपने पुत्र को महल की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बालक महल की छत से गिरकर महल के गद्दों पर आ गिरा, जिससे उसे कोई चोट नहीं आई। जब रानी नीचे उतरकर अपने पुत्र को देखने जा रही थी, उसी समय उसका पुत्र उसके सामने से बिल्कुल स्वस्थ आता हुआ दिखाई दिया। यह देख राजा भी हैरान रह गया और सोचने लगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद बालक को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज, अब तो बताइए कि दुख क्या होता है। इसी बीच पड़ोसी राज्य से समाचार आया कि वहां युद्ध की स्थिति है। राजा ने रानी से कहा, अब मैं अकेले युद्ध में जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का अनुभव होगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से राजा युद्ध जीतकर सुरक्षित घर लौट आया। अब तो राजा स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गया कि इतने प्रयासों के बाद भी रानी को दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। एक दिन रानी फिर से राजा के पास आई और वही प्रश्न दोहराया, महाराज, दुख क्या होता है? राजा ने सोचा कि अब अंतिम प्रयास किया जाए। उसने रानी से कहा, अब हम गंगा जी की यात्रा पर चलेंगे। वहां जाकर मैं गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें सच्चे दुख का एहसास होगा।
रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की। साथ में भजन, पूजन और दान की सामग्री ली और यात्रा के लिए चल पड़ी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे सती, आज मैं तुम्हें कलियुग के एक सच्चे सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिवजी ने बकरा और पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और वे दोनों एक बावड़ी कुएं के पास घास चराने लगे। उसी समय राजा रानी की यात्रा उस ओर आ पहुंची। रानी ने वह सुंदर छाया, बावड़ी और हरियाली देखी तो राजा से कहा, महाराज, आइए कुछ समय यहीं रुककर जलपान और विश्राम कर लें। राजा और रानी ने उस स्थान पर जलपान किया। इसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी पर गया। उसी समय भगवान शिव, जो बकरा बने थे, और माता पार्वती, जो बकरी के रूप में थीं, आपस में वार्तालाप करने लगे। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, स्वामी, यह रानी हर बार दुख देखने की इच्छा करती है, पर इसे कभी दुख क्यों नहीं मिलता? रानी ने बकरी और बकरे को मनुष्यों की भाषा में बोलते हुए देखा तो वह चौंक गई। उसने ध्यान से उनकी बात सुनी। बकरा बने भगवान शिव ने कहा, इस रानी ने पिछले जन्म में सुख अमावस्या व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में इसे रानी का जन्म मिला है और यह आज तक सुख ही भोग रही है। हे सती, यह राजा भी गंगा में नहीं मरेगा। यह सुनकर रानी और अधिक चकित हो गई। उसी समय राजा पानी लेकर लौटा। रानी ने उसे सारी घटना सुनाई और दोनों अपनी राजधानी लौट आए। राजा ने राज्य में घोषणा की कि अब से प्रजा सुख अमावस्या व्रत करेगी। स्वयं राजा भी हर अमावस्या को अमावस्या माता की पूजा एवं कथा करने लगा। मित्रों, अब जानिए सुख अमावस्या व्रत की विधि। जब अमावस्या शुक्रवार को पड़े तब से इस व्रत की शुरुआत करें। लगातार 21 अमावस्या तक यह व्रत करें। अब जानते हैं दान विधि। हर 5 अमावस्या पर भिन्न दान करें। पहली 5 अमावस्याओं में गेहूं व लाल वस्त्र का दान करें। अगली 5 अमावस्याओं में मूंग का दान करें। फिर 5 अमावस्याओं में चने का दान करें। उसके बाद 5 अमावस्याओं में मक्का, मकई का दान करें। अंतिम 21वीं अमावस्या को चावल और धन रुपए का दान करें। दान के समय अनाज के रंग के अनुसार ही वस्त्र का दान करें। कुछ दक्षिणा अवश्य दें। व्रत वाले दिन गाय को 4 दाने गेहूं अवश्य खिलाएं। किसी ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा अवश्य दें। जो मनुष्य श्रद्धा एवं नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर।